बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर, आज हम चैप्टर 20 न्यूक्लियर फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड क्वेटा की एक्सरसाइज के सोल्यूशन के लिए आप ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशनिस्ट विजिट कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड क्वेटा के तमाम लेक्चर्स मिलेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, फाइंड द मास डेफिसिट एंड बाइंडिंग एनर्जी फॉर हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस के लिए मास डेफिसिट और बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है। तो डाटा में हमें यह बताया गया है कि हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो हीलियम का है। हीलियम का मास नंबर 4 होता है, जिसको ए से हम डिनोट करते हैं, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है जी से डिनोट करते हैं वो 2 होता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें 2 होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 2 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 2 होते हैं। तो टोटल हमारे पास मास नंबर 4 हो जाएगा। इसके अलावा जो प्रोटॉन का मास है वो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में यूज होना है। प्रोटॉन का मास 1.007276 AMU है और न्यूट्रॉन का मास 1.008665 AMU है। तो मास ऑफ न्यूक्लियस भी आपको मालूम होना चाहिए कि 4.002603 एटॉमिक मास यूनिट होगा। ये वैल्यूज आपने याद रखनी है क्योंकि ये न्यूमेरिकल में यूज होनी है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, इसमें डेल्टा एम फाइंड करना है, मास डेफिसिट और बाइंडिंग एनर्जी ई भी फाइंड करनी है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मास डेफिसिट फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज होगा, डेल्टा एम इक्वल टू जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम न्यूक्लियस, मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तमाम वैल्यूज हमें गिवन है। डेल्टा एम इक्वल टू जेड 2 है, एम पी 1.007276 प्लस एन ये भी 2 है, एम एन 1.008665 माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस भी हमारे पास मौजूद है 4.002603। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा डेल्टा एम इक्वल टू 0.029279 एटॉमिक मास यूनिट। इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है, तो उसके लिए फार्मूला E इक्वल टू एम सी स्क्र के से E भी इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्र आ गया। तो E भी इक्वल आ जाएगा 0.029279 AMU डॉट सी स्क्र। डेल्टा एम की वैल्यू पुट की है यहाँ पर ये वाली, और साथ सी स्क्र एज इट इज लिख दिया। अब जो 1 AMU होता है वो हमारे पास होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्र। तो हम AMU की जगह पर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्र पुट कर देंगे, और ये डॉट सी स्क्र एज इट इज आ गया। ये सी स्क्र से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बाकी रह जाएगा 0.029279 मल्टीप्लाई बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी 27.27339 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2 है, द मास ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस इज 13.999234 U। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी, यूनिट जो एटॉमिक मास यूनिट भी हम कह सकते हैं। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी हमने फाइंड करनी है। तो डाटा इसका नोट कर लेते हैं। मास ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस हमें गिवन है, यानी कि एम न्यूक्लियस इक्वल आ जाएगा 13.999234 U। उसके बाद हमारे पास जो मास नंबर होगा नाइट्रोजन का वो 14 है, ये हमें गिवन है, और जो इसका एटॉमिक नंबर होगा जी वो 7 होगा, और नाइट्रोजन भी इसमें 7 होंगे। नाइट्रोजन में जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स होंगे वो भी 7 होंगे। तो फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट दी बाइंडिंग एनर्जी डेल ई फाइंड करना है। इसका हमें जो चीज़ें और थोड़ी सी मालूम होनी चाहिए वो क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन आपको मालूम होना चाहिए 1.007276 U, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665 U, और
इसका सोल्यूशन अब स्टार्ट करते हैं। तो डेल ई इक्वल होगा अब डेल ई हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा डेल्टा एम, क्योंकि मैथ्स हमारे पास नहीं है जो कि ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर में हम यूज़ करके डेल डी फाइंड करेंगे। तो डेल्टा एम हम फाइंड करेंगे इसकी मदद से, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। डेल्टा एम इक्वल आ जाएगा जेड 7 है, एम पी की वैल्यू हमें गिवन है वो यहाँ पर पुट कर दी, प्लस एन ये भी 7 है, और एम एन की वैल्यू भी हमें मालूम होनी चाहिए वो यहाँ पर पुट कर दी। इसके बाद मास ऑफ द न्यूक्लियस हमें दिया गया था तो वो भी यहाँ पर पुट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा एम इक्वल आ जाएगा 0.112353 जू। अब इस डेल्टा एम की वैल्यू को डेल्टा ई फाइंड करने के लिए यूज करेंगे, तो ई बी इक्वल आ जाएगा डेल्टा एम सी स्क्वायर के। ई बी इक्वल आ जाएगा डेल्टा एम की वैल्यू जो अभी फाइंड की थी वो पुट की, ये ए एम यू आएगा या यू भी लिख सकते हैं, डॉट सी स्क्वायर एज इट इज आ गया। तो ये जो 1 AMU होता है ये 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो 1 AMU की जगह पर ये वाली वैल्यू लिख दी और सी स्क्वायर एज इट इज आ गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 0.112353 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दो मल्टीप्लाई का साइन बाय मिस्टेक टाइप हुए हैं, यहाँ से एक आपने लिखना है। इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई बी इक्वल आ जाएगा 104.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3 है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस रेडियम 22686 इज 1.6 into 10 power 3 years। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस रेडियम की जो हाफ लाइफ है वो 1.6 into 10 power 3 years है। डिटरमाइन द डिके कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट फाइंड करना है। तो हम डाटा में जो चीज़ हमें गिवन है, हाफ लाइफ गिवन है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस की, तो टी हाफ इक्वल आ जाएगा 1.6 into 10 power 3 years। 1.6 into 10 power 3 मल्टीप्लाई बाय ईयर्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो ये कन्वर्ट करने के लिए हमें 3.15 into 10 power 7 सेकंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपने बेशक स्टेप बाय स्टेप कर लेना है कि ईयर्स को डेज में कन्वर्ट किया, मंथ्स में कन्वर्ट किया, फिर डेज में, फिर आवर्स में, फिर मिनट्स में, फिर सेकंड्स में, वो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। मैंने इस वजह से डायरेक्ट इसको साइंटिफिक नोटेशन में इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कैलकुलेट होकर हमारे पास 5 into 10 power 10 सेकंड आ जाएगा। लैम्डा वेवलेंथ हमने फाइंड करना है, डिटरमाइन दी डीके कांस्टेंट। तो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। फार्मूला हमारे पास है टी हाफ इक्वल टू 0.693 ओवर लैम्डा। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। लैम्डा इक्वल आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, लैम्डा उधर जाएगा, टी हाफ इधर आ जाएगा। तो लैम्डा इक्वल आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ 5 into 10 power 10 है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.4 into 10 power -11 पर सेकेंड के। इसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4 है, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी रिलीज्ड इफ 1 kg ऑफ यूरेनियम अंडरगोज फिजन। टोटल एनर्जी रिलीज फाइंड करनी है जबकि 1 kg का जो यूरेनियम हो उसको फिजन के प्रोसेस से गुजारा जाए, टेकिंग द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी पर इवेंट टू बी क्यू इक्वल टू 208 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डाटा इसका नोट कर लेते हैं। हमारे पास n होगा 235 के, ये बेसिकली हमारे पास क्या होगा, जो यूरेनियम का मास नंबर है इसको a से लिखना है। क्यों, एनर्जी जो हमें गिवन है 208 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, और E हमारे पास है, इसको कैलकुलेट करना है, टेकिंग दी एनर्जी कैलकुलेट दी टोटल एनर्जी, तो E हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। E टोटल इक्वल होता है n क्यू के। n इक्वल होगा नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम यूरेनियम। जो n है इसको कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स 1 ग्राम यूरेनियम में अवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय n होता है, तो 6.023 into 10 power 23 डिवाइडेड बाय n आ जाएगा 235। तो ये कैलकुलेट होकर 2.56 into 10 power 21 एटम्स आ जाते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ एटम्स इन 1 kg
कितना होगा, वो 1 ग्राम था, तो 1 kg में होने के लिए इस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास 2.656 इंटू 10 पावर 24 एटम्स आ जाएगा। ई टोटल किसकी इक्वल होगा, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे हम क्यू से, यानी कि इसमें इस वैल्यू को पुट कर देना है। एन हमारे पास है 2.56 इंटू 10 पावर 24 और क्यू की वैल्यू ये गिवन है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ई टोटल आ जाएगा 5.33 इंटू 10 पावर 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 5 है, डिटरमाइन द मास ऑफ लिथियम when it is bombarded by deuteron disintegrating into 2 alpha particles by release of 22.3 mega electron volt। इसका mass given है 0.023940 joule energy। the mass of deuteron is this and that of alpha particle is this। तो इसमें हमें डाटा में क्या चीज गिवन है कि सबसे पहले इक्वेशन है, mass of the lithium हमने फाइंड करना है। when लिथियम को बर्बाद किया गया है किससे, ड्यूट्रॉन से, तो ये हमने ड्यूट्रॉन लिखा H12 लिथियम 36, तो क्या हुआ, डिसइंटीग्रेटिंग इनटू 2 अल्फा पार्टिकल्स, 2 अल्फा पार्टिकल्स मिलेंगे, ये 2 लिख दिया, अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम, बाय रिलीज ऑफ 22.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, तो ये क्यू की फॉर्म में एनर्जी भी हासिल होगी, यानी कि लिथियम को जब बम्बार्ड किया गया ड्यूट्रॉन की मदद से, तो हमारे पास क्या आया, 2 अल्फा पार्टिकल्स आए और साथ एनर्जी हासिल हुई। मैस बाकी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि मैस हमारे पास क्या होगा, ड्यूट्रॉन का या अल्फा पार्टिकल्स का, तो बाकी भी हम चीज़ नोट कर लेते हैं। मैस ऑफ लिथियम हमने फाइंड करना है और मैस ऑफ ड्यूट्रॉन 4.002603 है, और जो मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो हमारे पास 4.002603 U है। एनर्जी रिलीज्ड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी गिवन है और ये भी गिवन है 0.02342340 U। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब यही वाली हमारे पास इक्वेशन थी, इस इक्वेशन की मदद से अगर हम देखें तो मैस ऑफ ड्यूट्रॉन प्लस मैस ऑफ लिथियम इक्वल होगा 2 मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस एनर्जी रिलीज्ड। तो मैस ऑफ ड्यूट्रॉन 2.0141 प्लस मैस ऑफ लिथियम हमने फाइंड करना है, इक्वल होगा 2 मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये आ गया, प्लस एनर्जी रिलीज्ड ये आ गई। ये सारी वैल्यूज जहाँ से इसमें पुट कर दी, तो ये मैस ऑफ लिथियम किसकी इक्वल आ जाएगा, ये कैलकुलेट होकर हमारे पास आ जाएगा 8.029146 माइनस ये वैल्यू इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 2.0141, तो ये मैस ऑफ लिथियम आ जाएगा 6.015046 U। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 6 है, फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन बीटा डीके चेंजेस थोरियम इनटू प्रोटेक्टिनम, मास ऑफ थोरियम इज एंड प्रोटेक्टिनम इज। तो एनर्जी रिलीज्ड फाइंड करनी है जब बीटा डीके होता है और चेंजेस होता है थोरियम प्रोटेक्टिनम में। इन दोनों के जो मैसेज हैं वो गिवन है, तो हम डाटा नोट कर लेते हैं। एनर्जी रिलीज्ड फाइंड करनी होगी, थोरियम का मैस जो गिवन है 234.0436 जू है और प्रोटेक्टिनम का मैस जो गिवन है वो हमारे पास है 234.0428 जू। तो एनर्जी रिलीज्ड क्यों हमने फाइंड करनी है, सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है कि थोरियम हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटेक्टिनम में, तो ये थोरियम था, प्रोटेक्टिनम बना और साथ क्या था, बीटा डीके हुआ, तो बीटा मिलेगा प्लस एनर्जी रिलीज होगी। तो इसको अगर हम देखें, इसमें हर एक का मैस पुट करें, मैस ऑफ थोरियम इक्वल आ जाएगा मैस ऑफ प्रोटेक्टिनम, इसके लिए मैस प्लस मैस ऑफ बीटा प्लस एनर्जी रिलीज्ड क्यू। तो मैस ऑफ थोरियम 234.0436 इक्वल टू, ये हमें गिवन था, मैस ऑफ प्रोटेक्टिनम
234.0428 और mass of beta ये आपको याद होना चाहिए 0.000548 है प्लस Q जो एनर्जी रिलीज होगी। तो इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये एज इट इज आ जाएगा। इन दो को ऐड करेंगे तो 234.043348 प्लस Q आ गया। तो Q इक्वल होगा, ये इधर जाकर इसमें से माइनस होगा, तो Q इक्वल होगा 234.0436 माइनस 234.043348 तो ये Q इक्वल आ जाएगा 0.0002515 U। इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 AMU या 1 जू इक्वल होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो मल्टीप्लाई होके Q आ जाएगा 0.23427225 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वो एनर्जी रिलीज है जो हमने फाइंड करनी थी। तो यहाँ तक इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक देखने के लिए या एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।